आज के सत्संग का जो सबसे अंतिम और पांचवा प्रश्न हमने लिया है वह यह है कि मन के विकारों को कैसे रोकें, यानी कि मन में जो विकार आते हैं उनको कैसे रोकें। देखो, इसके लिए आपको थोड़ी साधना की आवश्यकता होती है, थोड़ा संयम की आवश्यकता होती है, थोड़ा सत्संग की भी आवश्यकता होती है। अब मान के चलो आपको पता ही नहीं है कौन सा विचार मेरे लिए हानिकारक है और कौन सा विचार मेरे लिए लाभदायक है, तो आप उनको अपने जीवन में कैसे उतारोगे, है ना। तो इसके लिए आपको विवेक की आवश्यकता होती है। तो विवेक कैसे आएगा कि विवेक बिना सत्संग के आता ही नहीं है ना, और सत्संग बिना संतों को मिलता नहीं है। तो पहले आपको संत मिलेंगे तभी जाके तो सत्संग आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप जितना ज्यादा हो सके सत्संग करिए, हमारी वीडियोस देखा करिए। और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जैसे भजन मार्ग श्री प्रेमानंद जी महाराज है, उनके सत्संग को सुनिए। तो उनकी बातों को सुन सुनकर आपकी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और साथ में आप नाम जाप करोगे तो आपके अंदर वो कुशाग्र विवेक जागृत होगा जो हर किसी चीज को काटने लग जाएगा। तो मान के चलो अच्छे बुरे की परख आपके अंदर आ जाएगी, ये समझ लीजिए, है ना, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब आप ये समझने लग जाओगे तो अपने आप आगे बढ़ने लग जाओगे। तो सत्संग का कार्य ही यही है कि आपको अच्छे और बुरे से परिचित करवा दे। भलाई और बुराई का परिचय सत्संग ही कराता है, अन्य कोई नहीं करा सकता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग जो है वो संतों के बिना मिलता नहीं है। यानी कि सत्संग अगर आपको चाहिए तो संतों की सानिध्य आपको लेनी ही पड़ेगी। तो जब आप संतों की सानिध्य लोगे, उनके वचनों को मानोगे, उनके नियम से चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप मेहनत करोगे ना, तो उस मेहनत का प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर कोई विकार आएगा तो आप उसे काट दोगे। अब मान के चलो कोई विकार आपके अंदर आया और आपने उस पर क्रिया नहीं की, तो वो एक बार बहुत तीव्र अवस्था में आएगा, दूसरी बार फिर और ज्यादा कम में आएगा, तीसरी बार बिल्कुल कम में आएगा, चौथी बार वो नष्ट ही हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने अगर उस पर क्रिया कर दी तो वो दोबारा कम होके नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा रूप लेकर आएगा आपके सामने। छोटा मोटा रूप लेके नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा रूप लेके आएगा। मान के चलो कोई गुनहगार है, कोई कातिल है, और आपने उसको गलत काम अपनी आंखों के सामने पहले करने दिया और उसको सजा नहीं दी या उसको दंड नहीं दिया, यानी कि जो भारत सरकार की दंड विधा है उससे आपको उसमें उसे नहीं ढाला, तो उसके अंदर ये नहीं कि उसने जो पाप किया है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, उसका जो पाप है वो कई गुना बढ़ जाएगा और उसके बाद वो पता नहीं क्या करेगा, ये आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो गलत कार्य कर रहा है, आपको पता चला और आपने उस पर रोक लगा दी या आपने उसकी शिकायत कर दी, आपने उसकी एफआईआर करवा दी, तो उसको जो दंड मिलेगा उससे जो उसके अंदर विकार आया हुआ है, जो गलत कार्य करने की भावना उठी है, वो गलत काम करने की भावना हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। फिर वो भावना उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगी और वो सुधर जाएगा, है ना। तो मन में जो विकार आ रहे हैं इनके रोकने का जो सबसे बड़ा साधन है वह यह है कि नाम जाप करिए और सत्संग करिए, संतों का संग करिए, आगे बढ़िए। धीरे 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 आपका मन बस में आएगा, एक साथ नहीं आएगा। भाई मन बेकाबू घोड़ा है, वो एक तरह से पागल हुआ घूमता है, लेकिन बेकाबू घोड़े को काबू करने के लिए अगर कोई घुड़सवार है उसे एक बार में तो काबू नहीं कर पाएगा। पहले उसको वो देखेगा, परखेगा, उसकी प्रतिक्रियाओं को समझेगा, फिर धीरे धीरे उस पर निरंतर मेहनत करेगा, निरंतर उसे बस में करने की कोशिश करेगा, तो एक समय वो उसे बस में कर ही लेगा, है ना। तो इसी तरह से जो हमारा मन है वो बिगड़ैल घोड़ा है, इसको बस में करने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता होगी, नाम जाप रूपी अंकुश की आवश्यकता होगी, जब जाकर ये बस में आएगा, जब जाकर ये जो विकार हैं वो आपके समाप्त होंगे। भाई विकार आपके अंदर उत्पन्न कैसे होते हैं आपको ये पता है। जो भी विकार आपके अंदर आएगा उससे पहले या तो आप उस चीज को देखोगे या उस चीज को किसी को भोगते हुए देखोगे, या आपके अंदर उसका विचार उठेगा, और आप उस विचार को उठने से पहले या उसको देखने से पहले उसे काट दोगे ना, तो फिर वो वाला विचार आपको परेशान नहीं करेगा, वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। पता नहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विकार मन में भरे हुए हैं और वो आते रहते समय समय पर, आप उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो अपने आप चले जाते। मान के चलो कभी कभी आपके मन में आएगा कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति इंसान बन जाऊं, तो उसके लिए फिर मैं कैसे बनूं, तो उसके लिए उल्टे सीधे रास्ते आएंगे कि शराब का बिजनेस कर ले, जुआ खेल ले, या फिर उल्टे सीधे कार्य कर ले, उससे पैसा आएगा। लेकिन आप उन्हें विवेक के द्वारा काट रहे हैं, ये गलत है,
ये धर्म संगत नहीं है, इनको मैं नहीं करूंगा, तो वो विचार दब जाएंगे। लेकिन आप जिन विचारों को महत्व दोगे वो फिर अपनी जड़ जमाएंगे और फिर वो आपके जीवन में अपना फल दिखाते हैं। तो हमेशा अगर विकारों से अपने मन को रोकना है तो सत्संग और संतों की सेवा और आपको नाम जाप करने की आवश्यकता होगी, जभी जाकर आपका मन विकार मुक्त हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री राम जी आप सभी पे कृपा करें। आपके लिए हम ऐसे ऐसे ही नए नए सत्संग के प्रश्न अब लेके आएंगे। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। साधना पथ पे आगे बढ़ें, तभी आपके जीवन में प्रकाश होगा, तभी आपकी उन्नति होगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान।